नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देसी जुगाड़ के बारे में। जी हाँ मेरे दोस्त, देसी तरीके से आप उसको बनाकर बेच सकते हैं। और खास बात यह है कि दोस्तों उसका जरूरत गांव में रहने वाले सभी लोगों के घर की होती है, लेकिन दोस्त उसको लोग चाहते हैं उसको खरीदना, लेकिन वो लोगों को मिलता नहीं है कि उसको खरीदे और उसका उपयोग करे। इसलिए दोस्तों मजबूरन कोई न कोई मांग करके ही वो काम चलाता है, लेकिन जरूरत हर घर के लोगों की होती है। मतलब हर परिवार में उसकी जरूरत है। जो गांव में रहता है, खासकर से जो गांव में लोग रहते हैं, उनको सभी लोगों की जरूरत है। मतलब सभी परिवार के लोगों की जरूरत है, क्योंकि जो मैं आइडिया आपको बताने वाला हूँ उस प्रोडक्ट को आपको देसी जुगाड़ से बना सकते हैं और आप आराम से बना करके लगभग 500 रुपए उसमें खर्च लेगा और आप उससे हजारों रुपए कमा सकते हैं। जी हाँ मेरे दोस्त, तो चलिए हम आपको लाइव दिखाते हैं और आपको दिखा देते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट है, जो किस तरह से उसको बनाया जाता है। और सिर्फ 2 मिनट में उसको आप बना सकते हैं। ये भी कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको घंटों लगाएंगे, 2 मिनट में भी बना सकते हैं और आप उसको बना करके बेच सकते हैं। लेकिन उससे पहले, दिखाने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप नए हमारे चैनल पे नए आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्त, अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्त, हम आपको बताते हैं देसी जुगाड़ के बारे में और इसको दिखाने के बाद हम आपको बताएंगे कि इसको कहाँ कहाँ उपयोग में लाया जाता है। गांव में रहने वाले लोगों के हर परिवार की जरूरत है, तो इसको कहाँ कहाँ उपयोग में लाया जाता है, ताकि हम आपको बता रहे हैं कि आप इसको बना करके बेच सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बताते हैं कि ये है क्या चीज और ये बनेगा कैसे। दोस्तों ये गाँव में ही बना सकते हैं आप। अगर एक छोटा सा, अगर समझ लीजिए कि अगर बांस का पेड़ है तो समझ लीजिए आपको लागत में और कम पैसे लगेंगे। और अगर बांस का पेड़ नहीं है तो आपको खरीदना पड़ेगा। वो भी बांस नहीं खरीदना है, आपको सिर्फ ये डंडा खरीदना है। तो दोस्त लगभग आपको ये बात तो समझ में आ गई है कि ये मैं आपको डंडे के बारे में बता रहा हूँ। बांस का जो डाली होता है वो आपको खरीदना पड़ेगा, बांस नहीं खरीदना पड़ेगा। उसका जो मोटा सा जो कैन होता है, हमारे यहाँ उसको कैन कहा जाता है, उसको खरीदना पड़ेगा। और आप इसको आराम से एक छोटा सा डंडा लगभग 1.5 मीटर या 2 मीटर का डंडा आप बना सकते हैं। दोस्तों अब हम बताते हैं कि इसके बाद आपको क्या करना है, किस तरह से बनाना है। दोस्तों ये आप देख रहे हैं, इसी के लिए मैंने आपको खासकर से पूंजी के लागत के बारे में 500 रुपए बताया है कि मान लीजिए अगर आप 20-30 पीस बनाएंगे तो आपको उतना लागत लगेगा। तो दोस्तों ये मैं आपको एक पीस दिखा रहा हूँ, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है। आप देख सकते हैं कि जो ये लकड़ी का बनाया हुआ है और यहाँ पे एक कील लगाया हुआ है। आप इधर इस साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कील लगा है। और दोस्तों ये जो है ये पटरा है, हमारे यहाँ इसको पटरा कहा जाता है। ये जो हिस्सा है ये पटरा है और इसको थोड़ा तीखा कर दिया गया है ताकि ये कोई भी सामान इस डंडे में लगाया जाए और इसको खींचा जाए तो ये आ सके आराम से, आसानी से, मतलब पकड़ सके जमीन को या कोई भी प्रोडक्ट को। तो दोस्तों अगर आपके पास ये 2 सामान है तो आपको सिर्फ 2 मिनट लगेंगे इसको बनाने के लिए, आपको कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। और आप अगर 500 रुपए लागत लगाते हैं तो करीब 30 पीस आप बना सकते हैं। और आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर 30 पीस, अगर एक पीस कम से कम आप अगर 50 रुपए का ही बेचते हैं तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना रुपए आपका, इसमें कितने रुपए का आप बेचते हैं। दोस्तों ये सभी लोगों के घर की जरूरत है। अब हम बताते हैं किस तरह से। दोस्तों जैसे मेरा ही परिवार मान लीजिए, अब मान लीजिए कि मैं हूं तो इसका उपयोग करता हूं। ये जो पशुपालन लोग करते हैं, भैंस का जो गोबर होता है उसको आसानी से इसको खींच कर साइड किया जा सकता है। दोस्तों ये दूसरा यूज इसलिए होता है, मान लीजिए अगर आपके पास खेती बाड़ी है तो भूसा वगैरह इकट्ठा करना है या अनाज वगैरह इकट्ठा करना है तो ये बहुत आसान होता है इसको इकट्ठा करने के लिए। दोस्तों जी हाँ मेरे दोस्त, गांव में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा कि अगर कोई सामान इकट्ठा करना होता है, अगर आप पसारे हुए हैं छत पे या कहीं भी पसारे हुए हैं, अनाज है तो इसको इकट्ठा करना है तो इससे आप आसान तरीके से इकट्ठा कर सकते हैं। या भूसा वगैरह भी अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक फेंकना है तो आपको समझ लीजिए कि ये बहुत काम आने वाला चीज है। इसको हमारे यहाँ कहा जाता है फरुई, और कहीं कहीं इसको और कोई भी नाम से भी इसको जाना जाता होगा, लेकिन हमारे यहाँ इसको, जो मैं जहाँ पे रहता हूँ यूपी में और खासकर से गांव में, इसको फरुई कहा जाता है। जिस भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ फरुई कहा जाता है। लेकिन दोस्त इसका काम जो है वो हर परिवार में, गांव में रहने वाले लोगों के लिए, चाहे गोबर खींचना हो या अनाज का काम करना हो, पसारना हो या उसको इकट्ठा करना हो या कोई भी काम करना हो। दोस्तों गांव में लगभग हर परिवार को
इस चीज की जरूरत होती है। तो दोस्त क्या करते हैं लोग, जब नहीं रहता है तो मजबूरन लोग दूसरे से मांग करके लाते हैं, उनका भी समय कम करते हैं। और इस हिसाब से दोस्तों मांग करके ही, हम भी जब हमारे पास नहीं था तो हम भी मांग करके ही काम चलाया करते थे। लेकिन दोस्तों जो पशुपालन लोग करते हैं उनको पता होगा कि उनके पास रिजर्व होता है। तो इस तरीके से दोस्त अगर आप चाहें तो ये आप आसान तरीके से बना करके इसको बेच सकते हैं। और इसमें आपको समझ लीजिए लागत के बारे में मैंने बता ही दिया। अगर आपके पास बांस का बगीचा है तो इसमें समझ लीजिए लागत आपका कम ही लगेगा। लेकिन अगर नहीं है तो आप इसको खरीद सकते हैं, और वो भी बांस नहीं खरीदना है, बहुत कम कीमत पे ये डंडा मिल जाएगा। बांस का जो डाली होता है उसी से ये डंडा बना है। तो दोस्त इस तरह से या और कुछ भी इसके साथ और किसी चीज का भी डंडा लगा सकते हैं जो आपको सस्ते में पड़ जाए, और आप इसको बना करके, ये पटरा आपको दिख रहा है, ये पुराना पटरा का मैंने बनाया है। आप चाहें तो नए पटरे का भी बना, आपको बेचना है तो थोड़ा अच्छा बनाएंगे इसको, तो नए पटरे का खरीद करके भी आप इसको छेदी उदी करके बना सकते हैं। तो मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों और मेरे बहनों, सभी लोग जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि ये देसी जुगाड़ किस तरह से काम आता है और किन किन चीजों में काम आता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो के माध्यम से ये आइडिया आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आप इसका बिजनेस करना चाहते हैं तो इसको आप बनाकर आप आराम से मार्केट में ले जा सकते हैं, और आराम से गाँव में रहने वाले लोग इसको जरूर से जरूर खरीदेंगे। तो दोस्त आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।